मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी हों, अगर कोई व्यक्ति ठान लेता है तो वो अपनी डगर यानी रास्ते को पा ही लेता है। आज की कहानी में एक साधारण से गांव से एक साधारण से परिवार के 4 बच्चे बनते हैं आईपीएस, आईएएस और इस कहानी को साबित करते हैं कि लोग अगर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। बिना साधनों के, बिना किसी चीज के वो आईपीएस, आईएएस बन जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जिससे आपका मोटिवेशन जरूर हाई होगा। आज की कहानी में एक परिवार जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहता है, जिसके पास ज्यादा सुख सुविधा नहीं है क्योंकि गांव में अक्सर लाइट चली जाया करती है और वो एक मध्यम वर्गीय परिवार होता है। परिवार का मुखिया राम नारायण चौधरी जो कि एक सरकारी शिक्षक होते हैं, उनके 5 बच्चे होते हैं। उनकी 2 बेटियां व 3 बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम अभिषेक है, उससे छोटी बेटी का नाम निधि है, उससे छोटा बेटा जिसका नाम रितेश है, उससे छोटी बेटी सोनिया और सबसे छोटा बेटा मोहन होता है। सभी बहुत छोटे हैं, लेकिन उनके घर में एक खास बात थी कि वो लोग आमतौर पर भी घर में जो बात किया करते, न्यूज़पेपर की न्यूज़ के बारे में किया करते, कौन कैसे आईपीएस बना, कौन कैसे अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, ऐसी चर्चाएं उनके घर में आम हुआ करती थी। क्योंकि जो रामनारायण हैं, उनकी पत्नी सुनीता जो कि एक गृहिणी है, उनका काम होता है अपने बच्चों को पढ़ाई में मदद करना और अपने घर के सारे कामों को खुद से संभालना। इसी तरीके से वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे थे और गांव में बढ़ते भ्रष्टाचार को देखकर जो शिक्षक हैं रामनारायण चौधरी जी, वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा करना चाहिए जो इन सब की मदद हो और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। इसी नीति को वो अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और अपने बच्चों से बात बात पर इन्हीं बातों को शेयर किया करते हैं। उनके बच्चे भी अपने पिता की हर बात को पत्थर की लकीर समझते हैं और जैसे उनके पिता कहते हैं उसी नीति पर वो लोग सभी चलते हैं। सबसे पहले बच्चा अभिषेक पढ़ता है, 12वीं उसकी पास हो जाती है। उसके बाद वो ग्रेजुएशन करता है। ग्रेजुएशन के साथ साथ ही वो एक आईपीएस पद की तैयारी करता है। गांव में रहते हुए कभी कभी ऐसा हुआ करता कि लाइट पूरे दिन नहीं आया करती और पूरी रात नहीं आया करती, तो मिट्टी के तेल के दिए सभी बच्चों ने अपने लिए अलग अलग तैयार कर रखे थे। गांव के सरकारी स्कूल के पढ़े हुए बच्चे थे, ना ही तो ये कहीं कोचिंग लेते हैं और ना ही कहीं कुछ करते हैं, और जो अखबार घर में आया करता उसे पढ़ा करते और जो किताबें इनके पास थी उन सभी को पढ़ा करते। और इनके जो पिताजी हैं वो टेस्ट से रिलेटेड जो भी बच्चों को कागज चाहिए होते हैं, जैसे नोट्स हो गए, किताबें हो गई, उन टेस्ट से रिलेटेड उन सभी को लाकर इन बच्चों को दिया करते थे। अब एक पहला बच्चा जब अभिषेक इन सभी माध्यमों के साथ अपनी तैयारी करता है और पहला अटेम्प्ट जब देता है तो वो पहले अटेम्प्ट में रह जाता है, वो पास नहीं हो पाता है। तभी उनके पिता रामनारायण चौधरी को समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो बच्चों के लिए करना होगा और फिर उन बच्चों की कोचिंग लगाई जाती है। कोचिंग जो कि एक आईएएस की कोचिंग के सेंटर खुले हुए हैं जगह जगह, वहीं पर उत्तर प्रदेश में ही उसकी कोचिंग लगाई जाती है। और उस कोचिंग में मिले नोट्स, उस कोचिंग में मिली जो किताबें हैं, उनको अभिषेक बहुत गौर से पढ़ता है और बहुत ही मेहनत करता है और जब अगला अटेम्प्ट आता है तो दोनों एग्जाम को एक साथ में क्लियर कर देता है, प्री को भी और मेन को भी और उसके बाद इंटरव्यू को भी। अब अभिषेक एक आईपीएस बन जाते हैं और आईपीएस बनकर अपनी सेवाएं देने लगते हैं। जैसे ही एक पहला ऑफिसर गांव से बनता है तो परिवार के लोग बहुत खुशी मनाते हैं। परिवार के साथ साथ गांव के लोग भी बहुत खुशी मनाते हैं क्योंकि वो परिवार बहुत ही सामाजिक तरीके से जीता था और सभी की मदद किया करता था। अगर कोई भी बच्चा कुछ भी पूछता, कुछ भी पढ़ता, तो जो सरकारी शिक्षक थे वो उनको फ्री पढ़ाया करते और जब सरकारी शिक्षक रामनारायण चौधरी पर टाइम नहीं हुआ करता तो उनके बच्चे उनकी मदद कर दिया करते। इसी वजह से ये पूरे गांव में एक चहीता परिवार बन चुका था। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। बड़ा बेटा अपनी सर्विस बहुत अच्छे से कर रहा है, बहुत ईमानदारी से, और गांव में कुछ जो रिश्वतखोरी के काम होते थे, जो रास्ते बनने होते थे, पानी लाना, बिजली लाना, इन सभी के काम में अगर कोई भी दिक्कत, कहीं भी दखल अंदाजी हुआ करती तो उन सभी को अभिषेक सॉल्व करने लगा था। इस बात से रामनारायण चौधरी का सीना
फक्र से चौड़ा हो जाया करता। अब उसके बाद उसकी बेटी निधि का नंबर आता है। वो भी अपने भाई के ही नोट्सों के सहारे पढ़ाई करती है, उसी कोचिंग में एडमिशन लेती है और सारा दिन और रात मेहनत कर अब वो भी एक आईएएस का पद ग्रहण कर लेती है। अब धीरे धीरे वक्त निकलता है। अब एक आईएएस था घर में और एक आईपीएस था। अब राम नारायण चौधरी गांव के सभी चीजों को ध्यान में रखने लगते हैं और वो एक एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसमें गरीब बच्चों को वो फ्री में कोचिंग दिया करते हैं, गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाया करते हैं। इसमें रामनारायण चौधरी की पत्नी सुनीता बहुत अच्छे से अपना योगदान देती है। और अब रामनारायण चौधरी का दूसरा बेटा रितेश, वो भी पढ़ाई में बहुत होशियार था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आईएएस के सारे एग्जाम क्लियर कर लेता है और वो भी एक आईपीएस बन जाता है। और आईपीएस बनने के बाद वो भी अपनी सेवाएं बहुत अच्छे से देने लगता है और अब गांव में और भी उन्नति वो लोग लाना चाहते हैं, क्योंकि परिवार के 3 लोग सरकारी नौकरी लग चुके थे और तीनों लोगों के पास बड़े बड़े पद थे। अब आती है चौथे बच्चे की बारी। जो चौथा होता है उसका नाम होता है सोनिया। सोनिया भी उसी तरीके से मेहनत करती है। अपनी बहन भाई उनके नोट्स वो भी उन्हें सारे वो ट्रिक्स बताते हैं जिनसे उन्हें आसानी से सिलेक्शन ले सकें। उनकी सारी चीजों को फॉलो कर वो भी एक ही बार में अपना अटेम्प्ट क्लियर कर वो भी एक आईएएस बन जाती है। अब परिवार में 2 आईएएस और 2 आईपीएस बन चुके थे। परिवार बहुत खुश हो जाता है। माता पिता की तो खुशी का मानो ठिकाना ही नहीं रहता है और गांव वाले भी अब उस परिवार की मिसाल देने लगते हैं। और छोटा बेटा जो होता है वो भी आईपीएस की तैयारी कर रहा होता है। उसी हिसाब से वो अपनी पढ़ाई करता है और पूरे गांव में उस परिवार की वाहवाही होने लगती है। और वो जिस ट्रस्ट को चलाते हैं, बताया जाता है उस ट्रस्ट में से भी कई बच्चों का सिलेक्शन हो गया है। ये थी एक सामान्य से परिवार की कहानी जिसने अपनी मेहनत के बलबूते पर इतना बड़ा मुकाम हासिल कर दिया था। परिवार में 4 सरकारी नौकरी आ चुकी थी, एक सरकारी नौकरी पहले से ही थी और एक ट्रस्ट उसके दम पर वो खोलते हैं जिस पर गरीब बच्चों का भला करते हैं। और फिर मिलकर सभी एक हॉस्पिटल खोलते हैं जिसमें सभी का मुफ्त इलाज हो पाता है। परिवार के लिए वो परिवार पूरे गांव के लिए देवता समान बन जाता है। पूरे गांव में कोई भी फैसला लिया जाता तो उसी परिवार से पूछकर लिया जाता। सभी लोग उस परिवार को हर बात में आगे रखने लगते हैं। आपको कैसा लगा इस कहानी के बारे में जानकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा। इन वीडियोस को लाने का हमारा किसी के दिल को दुखाने का कतई मतलब नहीं है। कोई भी चीज अगर आपको गलत लगी हो तो उसके लिए माफी चाहेंगे और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और अगर बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको जरूर दबाइए, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो चैनल पर डलेगी तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके फोन पर आएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।